आपका बिजनेस ग्रो कर रहा है और सब बोल रहे हैं कि आईपीओ लेकर आओ, लेकिन क्या आपको पता है आईपीओ से पहले ही आप अपनी कंपनी की वैल्यूएशन वैलिडेट कर सकते हो और स्ट्रैटेजिक फंडिंग भी ले सकते हो। इसे कहते हैं हम प्री आईपीओ ऑफर। स्मार्ट फाउंडर्स आईपीओ का वेट नहीं करता, ग्राउंड वर्क पहले ही शुरू कर देते हैं। लेकिन प्री आईपीओ ऑफर देने के लिए आपको प्री आईपीओ ऑफर को अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। अगर आप भी एक बिजनेसमैन हो तो ये वीडियो आपके लिए गोल्ड माइन होने वाला है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। प्री आईपीओ ऑफर का मतलब होता है आईपीओ लॉन्च होने से पहले कंपनी कुछ सिलेक्टेड इन्वेस्टर्स को अपने शेयर्स बेच देती है। ये इन्वेस्टर्स होते हैं जैसे कि प्राइवेट इक्विटी फर्म्स, वेंचर कैपिटल फंड्स, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स यानी कि एचएनआईज या स्ट्रैटेजिक कॉर्पोरेट इन्वेस्टर्स। इन शेयर्स का प्राइस यूजुअली आईपीओ प्राइस से कम होता है क्योंकि रिस्क यहाँ ज्यादा होता है। ये फाउंडर्स के लिए एक अपॉर्चुनिटी होती है आईपीओ प्रिपरेशन के लिए फंड्स लाना, स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टर्स ऑन बोर्ड करना, मार्केट रिस्पॉन्स टेस्ट करना, यानी कि प्री आईपीओ इज इक्वल टू फंड रेजिंग प्लस स्ट्रैटेजिक एंट्री प्लस अर्ली वैलिडेशन। अब सवाल ये है कि आपको कब प्री आईपीओ ऑफर देना चाहिए, तो इसका आंसर है जब आप आईपीओ की प्लानिंग कर चुके हो, आपकी कंपनी के फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग और ट्रांसपेरेंट हो, आपको ब्रांडिंग, मार्केटिंग या आईपीओ रिलेटेड एक्सपेंसेस के लिए कैपिटल चाहिए हो, और जब आप एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स को पार्शियल एग्जिट देना चाहते हो। प्री आईपीओ राउंड से आपको आईपीओ से पहले ही एक वैल्यूएशन रियलिटी चेक मिलता है। तो फिर प्री आईपीओ ऑफर के क्या फायदे हैं, इसे भी देखते हैं। वर्किंग कैपिटल मिलता है, वो भी आईपीओ से पहले ही। स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स ऑन बोर्ड कर सकते हो। वैल्यूएशन कॉन्फिडेंस मिलता है पब्लिक लिस्टिंग के लिए। कंपनी की विजिबिलिटी मार्केट में बढ़ जाती है। ये राउंड आपको एक पावरफुल स्टोरी बनाने में मदद करता है जिससे आईपीओ ज्यादा इम्पैक्टफुल होता है। लेकिन ये ध्यान रहे कि कुछ रिस्क भी होते हैं जो बिजनेस ओनर्स इग्नोर कर देते हैं, जैसे कि ओवर डाइल्यूशन, रॉन्ग इन्वेस्टर्स, कंप्लायंस मेस और आईपीओ डिले। इसके अलावा लोगों के मन में एक और सवाल उठता है, ये प्री आईपीओ ऑफर वीसी फंडिंग से अलग कैसे है? तो इसका जवाब है कि वीसी फंडिंग होती है अर्ली स्टेज ग्रोथ के लिए और प्री आईपीओ होता है मैच्योर स्टेज पर, आईपीओ के जस्ट पहले। यहाँ इन्वेस्टर ज्यादा कंजर्वेटिव होते हैं और आपको सॉलिड बिजनेस दिखाना पड़ता है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट और ऑफन इग्नोर्ड पॉइंट की, जो कि है लॉक इन पीरियड। जब आप प्री आईपीओ राउंड करते हो और किसी इन्वेस्टर को आईपीओ से पहले शेयर्स देते हो, तो सेबी का रूल है कि उन शेयर्स पर आईपीओ के बाद कम से कम 6 महीने का लॉक इन लगता है। यानी कि इसका मतलब है कि आईपीओ होने के बाद भी वो इन्वेस्टर 6 महीने तक अपने शेयर्स मार्केट में नहीं बेच सकते। अब आप मान लीजिए कि आपने आईपीओ के 4 महीने पहले किसी वीसी या एचएनआई को शेयर्स दे दिए प्री आईपीओ राउंड में, और आईपीओ के दिन स्टॉक का प्राइस 80% ऊपर चला गया। लेकिन जो प्री आईपीओ इन्वेस्टर है वो 6 महीने तक उस प्रॉफिट को बुक नहीं कर सकता क्योंकि वो शेयर्स लॉक्ड होते हैं। प्री आईपीओ राउंड सिर्फ पैसा लेने का काम नहीं होता, ये एक हाईली रेगुलेटेड और लीगली इंटेंस प्रोसेस होता है। आप जितने भी बड़े इन्वेस्टर्स ऑन बोर्ड करते हो, उन्हें सिर्फ आपकी स्टोरी नहीं, आपके लीगल, टैक्स और कंप्लायंस हेल्थ भी देखने होते हैं। तो प्री आईपीओ से पहले क्या क्या रेडी होना जरूरी है, ये भी देखते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है आरओसी फिलिंग, यानी कि रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। आपकी कंपनी के सभी रेजोल्यूशन, बोर्ड मीटिंग, शेयर अलॉटमेंट सही तरीके से फाइल होने चाहिए। इसके अलावा सेबी कंप्लायंस, यानी कि अगर आप ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी हो या लिस्टिंग के प्रोसेस में हो तो सेबी के रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। अनलिस्टेड फर्म्स के लिए भी सेबी का डायरेक्ट इंपैक्ट आईपीओ से पहले पड़ता है, स्पेशली ड्यूरिंग डीआरएचपी फाइलिंग। इसके अलावा है जीएसटी रिटर्न्स, यानी कि रेगुलर और टाइमली जीएसटी फिलिंग करनी होती है। कई इन्वेस्टर जीएसटी मिसमैच या ड्यूज देखेंगे तो वो इस चीज को रेड फ्लैग मान लेते हैं। इसके अलावा आता है इनकम टैक्स फिलिंग, यानी कि आईटीआर फिलिंग। कंपनी और प्रमोटर की आईटीआर क्लीन होनी चाहिए, कोई पेंडिंग इशू या पेनल्टी हो तो क्लियर करो। के अलावा ऑडिट रिपोर्ट्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यानी कि पास्ट 3 to 5 इयर्स के ऑडिट रिपोर्ट्स प्रोफेशनली प्रिपेयर्ड होने चाहिए। सीए या ऑडिट फर्म रेप्यूटेटेड हो और बुक्स ऑफ अकाउंट ट्रांसपेरेंट हो। तो अगर आप सीरियसली प्री आईपीओ राउंड प्लान कर रहे हो तो अपने फाइनेंशियल ऑडिट रेडी रखो, कैप टेबल क्लीन और सिंपल हो। एडवाइजर्स ऐसा चुनो जो आईपीओ प्रोसेस को समझता हो। आईपीओ लाने से पहले आईपीओ प्रोसेस को समझना बहुत जरूरी है और सही कंसल्टेंसी लेना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप भी अपनी कंपनी का आईपीओ प्लान कर रहे हो तो आप इंडिया आईपीओ को कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इंडिया आईपीओ न सिर्फ आपको कंसल्टेंसी
ट्रांसपेरेंसी देगा बल्कि आपका आईपीओ एग्जीक्यूट भी करा के देगा, वो भी मॉर्गेज फ्री और इंटरेस्ट फ्री, क्योंकि इंडिया आईपीओ एजुकेशन से लेकर एग्जीक्यूशन तक आपके साथ खड़ा रहता है। इसके अलावा सिर्फ पैसा नहीं, स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टर्स को प्रायोरिटी दो। अगर आप एक फाउंडर हो या बिजनेस ओनर हो जिनके आईपीओ के सपने हैं, तो प्री आईपीओ एक स्मार्ट मूव हो सकता है। लेकिन बिना प्लानिंग के प्री आईपीओ ऑफर मत करो। ये सिर्फ पैसा उठाने का गेम नहीं, ये ट्रस्ट, टाइमिंग और स्ट्रैटेजी का गेम है। तो ये थी फुल एक्सप्लेनेशन अबाउट प्री आईपीओ ऑफर। इसी तरह से आईपीओ से रिलेटेड हर अपडेट जानने के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया आईपीओ।